से पटेल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई आज तो पूरा शूट हो चुका है, अभी थोड़े बहुत एडिट्स ही करने हैं तो अभी वो करने बैठेंगे। एक्चुअली आज धनतेरस है, फिर पूजा भी करनी, 3:15 हो गए हैं तो अभी फटाफट करना पड़ेगा क्योंकि कल हमें जाना है अपने कजिन्स के वहाँ, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। फिर अंबाजी भी जाना है। मेरे पास मुश्किल से 1.5 दिन ही है शूट करने के लिए, बस इतना ही है। सॉरी यार, मैं क्या सोच रही हूँ, शूट करने के लिए नहीं, सॉरी, एडिट करने के लिए ही मेरे पास सिर्फ 1.5 दिन है। इसमें एक लॉन्ग व्लॉग है, मिनिमम 12 से 15 शॉर्ट्स मुझे अपलोड करनी है, वो भी एडिट करके। हाँ, तो अभी ये सब है। चलो तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो विथ मी। Just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. Lost in the sound, my worries fade. Every note, every chord, with each beat of the drum. My spirit's unchained in the symphony of love. I am unafraid. Yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found. धनतेरस का पूरा दिन तो बस शूट में और एडिटिंग में ही खत्म हो गया था। शाम को फिर एडिटिंग के लिए बैठी थी तो तब तक तो रात हो चुकी थी। फिर पूजा का टाइम हो रहा था तो फिर फटाफट सबने पूजा कर ली और भाई रात को अच्छे से डिनर किया और सब्जी और रोटी खाई। उसमें भाई वैसे मैं मिठाइयाँ रात को नहीं खाती हूँ, बट उस दिन मैं दोपहर में खाना भूल गई थी तो फिर मैंने रात को ही खा ली भैया, क्योंकि दिवाली है तो मिठाई है तो बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। फिर दूसरे दिन छोटी दिवाली थी तो हम सब कजिन मिले और फिर सबसे पहले गए पानी पूरी खाने। बहुत टाइम के बाद भाई इस बार तो बाहर की पानी पूरी खाई, याद भी नहीं है लास्ट कब खाई थी, तो भाई बहुत ज्यादा मजा आ गया। फिर रात को डिनर किया और गए ट्रेंड्स में, और आसपास और भी बहुत मॉल थे तो वहां पे गए और विंडो शॉपिंग की। The next day. दूसरे दिन दिवाली थी तो फिर हम शाम को निकल गए बेचराज जी दर्शन करने के लिए। Yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. Lost in the sound, my worries fade. Every note, every chord, a serenade with each beat of the drum. My spirit. और कहते हैं कि इस जगह पे अगर आप कोई भी कॉइन डाल के अपनी कोई भी विश मांग के ये वो कॉइन इसमें इस वाव में अगर आप डालो तो आपकी सारी विशेष पूरी होती है, तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. सारे कजिन्स के साथ हम यहाँ पे आए थे और जैसे ही यहाँ पे झूला देखा तो भाई मैं तो फटाफट यहाँ पे आ गई। इतना ज़्यादा मज़ा आ गया, आधे पौने घंटे तक तो हम यहीं पे थे, बहुत ज़्यादा मज़े किए। फिर हम गए हमारे होम टाउन में, पहले मंदिर में अच्छे से दर्शन किए और ये है मेरा होम टाउन वाला घर। पहले तो यहाँ पे इतने सारे ऐसे फूल पौधे इतने सब उगाए हुए नहीं थे, बट अब बहुत ही सब कुछ ग्रीनरी ग्रीनरी कर दिया है। शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा दैट पहले के टाइम पे ना पानी गर्म करने के लिए इस तरह के होते थे, मैं इसका नाम तो प्रॉपर मैं भूल गई इसे क्या कहते हैं, बट इसमें पहले सारी लकड़ियां डालते थे और फिर पानी अच्छा सा गर्म होता था। ये चीज अभी तक है, देख के बहुत अच्छा लगा यार। ये वाली बालकनी हमारे रूम की है, बट अभी मुझे ऊपर जाने में बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, तो फिर कभी मैं आऊंगी यहाँ पे और इस घर का पूरा टूर दूंगी और आपको सारी बातें बताऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम बिताया है। समर वेकेशन में भी बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे आती थी, तो उस वक्त हम बातें करेंगे। 1 hour later.
फिर घर आके सबने पानी पूरी बनाई और भाई जब पूरी फैमिली साथ में होती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। काफ़ी सारी बातें की और फिर सबने खाना खाया। और ये है मेरी फैमिली, ये सब बड़े लोग हैं सारे। बच्चा पार्टी तो अभी कुछ कोई बाहर गए हैं, कोई यहाँ पे है, कोई कहीं और। तो फिर कभी आपको उनसे मिलवाऊंगी। फिर डिनर के बाद सबने फटाके जलाए। It's a love conquest. Oh, the melody. It's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to 2,000 years later. फिर बस सब लोग ऐसे बैठे थे, सबने अच्छे से बातें की और बस इसमें सारा टाइम मतलब आधी रात कब हो गई पता भी नहीं चला। और जब हम सब साथ में होते हैं तो बस बहुत सारी मस्ती करते हैं, बातें करते हैं बस। और साथ में ये छुटकी तो पता नहीं क्या क्या कर रही थी, बस खेल रही थी, उसे हम ऐसे थोड़ा बहुत चिढ़ा रहे थे। साथ में हम थोड़ा बहुत लूडो खेल रहे थे और बस ऐसे ही अपना पूरा दिन ऐसे ही एंजॉय किया। The next day. दूसरे दिन मूवी के लिए जाना था बट टिकट्स ही नहीं मिले तो बस फिर ऐसे ही थोड़ी देर बाहर गए घूमने के लिए। और फिर बस पूरा दिन तो मुझे थोड़े एडिट्स करने थे क्योंकि अगले ही दिन मैं जा रही थी अंबाजी। फिर दूसरे दिन संडे था और मुझे वीडियो अपलोड करके स्केड्यूल करना था प्रॉपरली और फिर टाइम नहीं मिला था। और उसी दिन रात को भी हमें जाना था पाटन क्योंकि वहीं से हम अंबाजी जाने वाले थे। तो फिर फटाफट रात को तो हम वहाँ से निकल गए और रास्ते में सब कुछ अपलोड करना था तो वो मैंने करके रख लिया। The next day. फाइनली न्यू ईयर का दिन आ गया था और भाई हमने सोचा था कि हम 5 बजे अराउंड तो निकलेंगे बट निकलते निकलते 5:45 बज ही गए। और व्यू तो सुबह का बहुत ही बेस्ट है। पापा के साथ मैं गई थी और भाई ही 48 और मतलब जो एनर्जी है ना उनमें आई कांट इवन टेल। थोड़े टाइम के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि पहले ही दिन हम 30 किलोमीटर अराउंड चले थे और बीच में आई थिंक 5 या 7 मिनट का एक ही ब्रेक हमने लिया था। उस वक्त भी वो बिल्कुल भी थके नहीं थे और इस पूरे 3-4 दिन की ट्रिप में वो बिल्कुल थके नहीं है। भाई साहब ये इतनी एनर्जी लाते कहाँ से है, मैं तो ये देख के शॉक हो गई थी। उनकी एज के ही काफी सारे लोग हमारे साथ थे, वो भी बहुत ज्यादा थक गए थे। और भाई मेरे पापा तो मतलब हेड्स ऑफ टू हिम। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि जब तक उनकी एज तक पहुंचूं और इतनी फिट रहूं ना भाई तो मेरी तो जिंदगी सफल है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तब तक दोपहर हो चुकी थी भाई। फिर हम होटल में गए, अच्छा सा खाना खाया भाई। उसमें वो पनीर की सब्जी साथ में थी, एक और सब्जी थी, फिर रोटी थी, दाल फ्राई, जीरा राइस और छाछ के बिना तो हमारा काम चलता ही नहीं है तो भाई वो ली। और होटल के बाहर भी ये डेकोरेशन बहुत अच्छा सा किया हुआ था। और फिर बस घर जाके अच्छे से आराम किया। शाम को फिर 1-1.5 घंटा जितना चले थे हम और फिर घर आ गए और घर आके अच्छे से आराम किया। तब तक आई थिंक 6:15 6:30 जितने बज गए थे और पूरे दिन का स्टेप काउंट आई थिंक 39,000 अराउंड जितना हो गया था। और भाई साथ में चोट भी लगवा ली एक पाँव में। The next day. फिर दूसरे दिन सुबह सुबह जल्दी उठे 6 बजे, मंदिर में अच्छे से दर्शन किए और फिर से निकल गए। I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes. 1.5 दिन में तो बहुत ज्यादा चलना हो गया था और उस दिन शाम को तो भाई पाँव में काफी ज्यादा सूजन आ गई थी तो भाई जो शूज पहने थे वो भी फिट नहीं आ रहे थे। तो बस फिर ऐसे ही विद द सॉक्स फिर ऐसे ही चली मैं थोड़े दिन तो। और भाई रास्ते में भूख लगी थी तो बस ये थोड़ा कुछ मंचिंग किया। ये जादू है, ये कॉलेज के टाइम पे कैंटीन में बहुत ज्यादा खाया है। और उस दिन का सबसे ज्यादा स्टेप काउंट आई थिंक 40 किलोमीटर उस दिन चले थे हम। The next day. अनदर डे और भाई जब उठी तब मॉर्निंग व्यू इतना बेस्ट था भाई। रोज सुबह ऐसा व्यू मिले तो मतलब क्या ही बात हो जाए, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया भाई। और इन 3-4 दिनों में तो फ़ोन भी इतना ज़्यादा कम लिया है और भाई नेचर के साथ रही हूँ, इतना ज़्यादा अच्छा लगा है कि आई कांट इवन टेल यू। फिर भाई फिर से नहा धो के रेडी होके फिर से चले उस दिन। Dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. सच में यार मतलब
गांव की याद आ जाए ऐसा। इतना ब्यूटीफुल वेदर है, सामने ही पहाड़ है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और इतना ठंडा ठंडा, नॉट दैट मच ठंडा बट काम चलाऊ ठंडा ठंडा है। जो जितना भी सोच के मैं आई थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, उतनी नहीं है भाई, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाय I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. The next day. My heart तो भाई ये दिन लास्ट था और इस दिन हम 2 बजे उठे थे और फिर नाश्ता पानी करके 3 बजे हम निकल गए थे। यहाँ पे त्रिशूलिया घाट है, वो चढ़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, तो जितना आप अंधेरे में उसे चल लो उतना बेहतर होता है। तो वो हमने फटाफट वो चल के ख़त्म कर लिया और अब हम थोड़े ही दूर हैं अंबाजी से, फाइनली हम पहुँचने ही वाले हैं। और इस पूरे ट्रिप में मेन और अच्छी बात ये थी कि खाना बहुत अच्छा था, बट मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो इतना तो आप लोगों को दिखा नहीं पाई, इतना क्या एक्चुअली कुछ दिखाया ही नहीं है ये कह लो, बट बहुत अच्छा था, उस वजह से अच्छे से चल पाई। मैं ये अंबाजी में एंटर किया, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये था। यहाँ पे 50 बार आ चुकी हूँ पर इतना ब्यूटीफुल व्यू मैंने आज तक नहीं देखा है। और भी ऐसे बहुत से रास्ते और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी तो आज तक मेरी नज़र पड़ी ही नहीं है इन पे, पर बहुत ही ज़्यादा फाइनली मज़ा आ गया। 3 बजे हमने शुरू किया था और 8:45 बजे तक तो हम अंबाजी पहुँच भी गए थे। फिर फ्रेशन अप होके हम मंदिर गए, अच्छे से दर्शन किए, थोड़े बड़े फोटो वोटो खिंचवा लिए और फिर हम रिटर्न गए घर पे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया, काफ़ी ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस था, काफ़ी ज़्यादा मैं थक भी गई थी, बट एंड में जब भी अभी मैं सोचती भी हूँ इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा अच्छा और सुकून लगता है। दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग। इफ यू लाइक दिस वन प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल अगेन, ताकि मेरे अगले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।